दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसे बालक की सच्ची कहानी शेयर करने जा रहे हैं जिसने अपने धर्म के लिए अपने जीवन की कुर्बानी हंसते हंसते हुए दे दी। ऐसे वीर साहसी बालक हकीकत राय ने मात्र 13 वर्ष की आयु में इस्लाम कबूल नहीं किया और बिना किसी संकोच के चमकती हुई तलवार से अपना सिर धड़ से अलग करवा दिया। दोस्तों, यदि आपको बालक हकीकत राय की कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। हकीकत राय का जन्म सियालकोट में 8 नवंबर 1719 को हुआ था। उनके पिता लाला बागमल एक संपन्न और प्रभावशाली व्यक्ति थे। वहां हिंदुओं की भारी आबादी थी। तब वहां मुगल बादशाह शाह रंगीला का शासन था। हकीकत राय बड़ा होनहार, तेज विद्यार्थी और अच्छा वक्ता था। उस जमाने में शिक्षा की भाषा फारसी थी। वीर हकीकत राय जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि का बालक था। परंपरा के अनुसार फारसी पढ़ने के लिए बड़ा होने पर अच्छी शिक्षा के लिए मस्जिद में उन्हें दाखिला दिलवा दिया। वहां के कुछ शरारती मुसलमान बालक हिंदू बालकों तथा हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द कहते रहते थे। बालक हकीकत उन सबके कुतर्कों का प्रतिवाद करता और उन मुस्लिम छात्रों को वाद विवाद में पराजित कर देता। एक दिन स्कूल में किसी कविता के एक शब्द पर एक मुल्ला के बेटे और हकीकत के बीच विवाद हो गया। तर्क वितर्क में हकीकत का पल्ला भारी पड़ा, लेकिन उसके जिहादी मुस्लिम सहपाठियों ने हिंदुओं की आराध्य मां दुर्गा का बारंबार उपहास किया। हिंदू बालक के प्रतिवाद करने पर यह बात और अधिक बढ़ गई। उस हिंदू बालक ने तर्क दिया कि ऐसी ही बदजुबानी मुस्लिमों के पैगंबर की बेटी फातिमा के बारे में की जाए तो कैसा लगेगा। तो मुल्ला ज्यादा ने चिल्लाकर शिकायत की कि यह काफिर ज्यादा इस्लाम के महापुरुषों में बुराई निकालता है। हकीकत ने इनकार किया कि उसने ऐसा कुछ कहा था, किंतु मुस्लिम बच्चे मिलकर उसे पीटने लगे। मौलवी के आने पर उन्होंने हकीकत की शिकायत कर दी कि उन्होंने मौलवी के यह कहकर कान भर दिए कि इसने बीबी फातिमा को गाली दी है। यह सुनकर मौलवी नाराज हो गया। मामला बड़े मौलवियों के पास पहुंचा। सभी ने मुसलमान बालकों का पक्ष लिया और हकीकत राय को शहर के काजी के सामने प्रस्तुत कर दिया। मुसलमानों ने मांग की कि इस्लाम की तौहीन की सजा मौत है, सो या तो हकीकत को मार डालो या फिर वह इस्लाम कबूल करें, तब उसे माफी दी जा सकती है। तब लाला बागमल ने उन्हें नजराना और भारी रिश्वत देकर राजी किया कि मामले की निष्पक्ष जांच कराएं। उस समय लाहौर में नवाब जकरिया खान बहादुर इंसाफ पसंद के रूप में विख्यात थे। लाला ने विनती की कि नवाब के दरबार में उनके बेटे की सुनवाई हो। स्थानीय मुल्लों ने इसे मंजूर कर लिया, किंतु तब तक मामले पर सरगर्मी बढ़ गई थी। जब हकीकत राय को सियालकोट से लाहौर ले जाया जा रहा था तो रास्ते में असंख्य कट्टरपंथी मुसलमान साथ हो गए ताकि मुकदमे में दबाव बनाएं और हकीकत छूटने न पाए। रास्ते भर हकीकत को तरह तरह से अपमानित प्रताड़ित किया। उसे घोड़े से उतरकर पैदल चलने पर मजबूर किया गया। उसके पैर में छाले पड़ गए। साथ में चल रहे उसके अध्यापक उसकी दशा देखकर दुखी होते थे। वह हकीकत को समझाते थे कि वह इस्लाम कबूल कर ले ताकि कष्ट से निजात मिले। दूसरे मुसलमान भी उसे फुसलाते थे, पर हकीकत सच्चाई पर दौड़ता रहा। लाहौर में खबर पहुंच चुकी थी कि एक काफिर बच्चे ने इस्लाम की तौहीन की, जिस पर मुकदमा चलने वाला है। वहां भी कट्टरपंथियों ने उसे मौत देने की मांग की। जब नवाब ने मामले में सभी लोगों के अलग अलग बयान लिए तो समझ गया कि मामला झूठा है। फिर उसने मौलवियों को अलग ले जाकर कहा कि इस बालक पर गलत आरोप लगा है, इसलिए वह अन्याय नहीं कर सकता। लेकिन मौलवियों ने कहा कि अगर नवाब ने काफिर का पक्ष लिया तो मुसलमानों में बदनाम हो जाएंगे। तब नवाब ने हकीकत को समझाया कि उसके लिए इस्लाम कबूल कर लेना ही बेहतर है। हकीकत राय ने कहा कि नवाब साहब, मुसलमान बन जाने से क्या कोई अमर हो जाता है? यदि नहीं तो ऐसे नश्वर जीवन के लिए मैं अपना मूल धर्म को छोड़ दूं। तब नवाब ने हकीकत को जागीर, इनाम आदि के प्रलोभन दिए। हकीकत ने सब ठुकरा दिया। हार कर नवाब ने कहा कि काजी इस्लाम के मुताबिक सजा सुना दे। काजियों ने
हकीकत को कत्ल करने की सजा तय की। तब हकीकत के पिता ने एक दिन की मोहलत देने की विनती की ताकि परिवार के लोग बेटे को समझा सके। सभी उपस्थित मुसलमानों ने यह सब खुशी खुशी मान लिया। अधिकांश लोग मामले की सच्चाई जान चुके थे, इसलिए हकीकत को मारना नहीं चाहते थे, किंतु इस्लाम की सर्वोच्चता को उन्होंने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। अतः ऐसे काफिर बच्चों को मुसलमान बनना जरूरी समझते थे। वह अपने धर्म को श्रेष्ठ समझता था, इसलिए वह मुसलमान नहीं बनना चाहता था। तमाम मूल्यों और कट्टरपंथियों को लग रहा था कि बिना मुसलमान बने हकीकत के जिंदा बचने में इस्लाम की हेठ ही होगी, सो उन्होंने इस्लाम या मौत का अपना पारंपरिक हथियार चलाया। माता पिता और सभी संबंधियों ने हकीकत को प्राण बचाने के लिए मुसलमान बन जाने को कहा। रात भर हकीकत के सभी सगे संबंधी उसे इस्लाम कबूल करके जान बचाने की विनती करते रहे, पर धर्मराज के सम्मुख अधिक नचिकेता की तरह बालक हकीकत ने अपने पिता को भी जीवन और धर्म का सत्य याद दिलाया। यह भी कहा कि जो मजहब सदैव दूसरों को प्रताड़ित करता चलता है, झूठे आरोप लगाकर भी अन्य धर्मावलंबियों को सताता है, उसे स्वीकार कर लेना तो अपने को गिराने के समान है। अतः अपने स्वर्ण समान धर्म को मिट्टी के प्याले के लिए त्याग देना बुद्धिमानी नहीं। धर्मवीर बालक अपने निश्चय पर अडिग रहा। इस बीच शहर में मौलवियों को विश्वास था कि परिवार के लोग हकीकत को जरूर मना लेंगे, इसलिए सवेरे सवेरे हकीकत को धूमधाम से मुसलमान बनाने की तैयारी थी। उसके लिए भेंट में सुनहरी पोशाक, सजे हुए घोड़े, हाथी और अशर्फियों की थैली आदि इकट्ठा की गई थी। सवेरे हकीकत के वहां पहुंचने पर भीड़ ने शाबाश के नारे लगाए, क्योंकि इसका मुख चमक रहा था। लोगों ने समझा कि वह मुसलमान बनने को तैयार है, इसीलिए प्रसन्न है। किंतु हकीकत राय ने अपने धर्म पर बने रहने की बात बताई। तब नवाब ने उस घमंडी बालक को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। इस्लामी रिवाज के मुताबिक हकीकत को कमर तक जमीन में गाड़ दिया गया। मुस्लिम भीड़ ने उसे पर ईंट पत्थर बरसाए और अंत में एक सिपाही ने तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी। बसंत पंचमी 20 जनवरी सन 1734 को जल्लादों ने 12 वर्ष के निधि बालक का सर कलम कर दिया। उस पूरे दौरान हकीकत राम राम जपता रहा। वीर हकीकत राय अपने धर्म और अपने स्वाभिमान के लिए बलिदान हो गया और जाते जाते इस हिंदू कौम को अपना संदेश दे गया। वीर हकीकत की समाधि उनके बलिदान स्थल पर बनाई गई, जिस पर हर वर्ष उनकी स्मृति में मेला लगता रहा। इसके बाद पूरी घटना की चर्चा यथावत होने लगी। यह कि बालक अपने धर्म का सच्चा था, वह वीर था। शाही आदेश भी जारी हुआ कि हकीकत का दाह संस्कार हिंदू धर्म के रीति रिवाज से अच्छी तरह सम्मान सहित किया जाए। तब तो लाहौर और आसपास के हिंदू समाज ने उस वीर बालक के लिए अपनी श्रद्धा उगल कर रख दी। संस्कार स्थल पर चंदन फूल, कस्तूरी, अगरू, गंगाजल और रेशम का अंबार लग गया। उस दिन वसंत पंचमी 8 फरवरी 1734 को लाहौर के फूल बेचने वालों को 100 गुना अधिक दाम मिले। हकीकत की पूरी शव यात्रा पर फूलों की अबाध वर्षा होती रही। हकीकत के बलिदान की चारों ओर धूम मच गई। लाहौर वासियों ने उसकी समाधि बनाई। उस पर हर साल बसंत पंचमी को लोग मेला लगाकर भजन कीर्तन करते थे। कवियों और गवैयों ने हकीकत पर गीत लिखे जो जगह जगह गाए जाते थे। यह सब 2 शताब्दी तक चलता रहा। 1947 के बाद यह भाग पाकिस्तान में चला गया, परंतु उसकी स्मृति को अमर कर उस हिंदू जाति को संदेश देने के लिए डॉक्टर गोकुल चंद नारंग ने उनका स्मारक यहाँ बनाने का आग्रह अपनी कविता के माध्यम से इस प्रकार से किया है। हकीकत को फिर ले गए कत्लगाह में, हजारों इकट्ठा हुए लोग राह में चले साथ उसके। सभी कत्लगाह को हुई सख्त तकलीफ, शाही सिपाह को किया कत्लगाह पर सिपाहियों ने डेरा। हुआ सबकी आंखों के आगे अंधेरा। जो जल्लाद ने तेग अपनी उठाई, हकीकत ने खुद अपनी गर्दन झुकाई। फिर एक बार जालिम ने ऐसा लगाया, हकीकत के सर को जुदा कर गिराया। उठा शोर इस कदर आह पंगा का, के सदमे से फटा पर्दा आसमां का।
मची सख्त लाहौर में फिर दुहाई, हकीकत की जय हिंदुओं ने बुलाई। बड़े प्रेम और श्रद्धा से उसको उठाया, बड़ी शान से दाह संस्कार उसका कराया, तो श्रद्धा से उसकी समाधि बनाई, वहाँ हर वर्ष उसकी बरसी मनाई, वहाँ मेला हर साल लगता रहा है, दिया उस समाधि में जलता रहा है। मगर मुल्क तकसीम जब से हुआ है, वहाँ पर बुरा हाल तब से हुआ है, वहाँ राज यवनों का फिर आ गया है, अंधेरा नए सिरे से फिर छा गया है। अगर हिंदुओं में है कुछ जान बाकी, शहीदों बुजुर्गों की पहचान बाकी, शहादत हकीकत की मत भूल जाएं, श्रद्धा से फूल उस पर अब भी चढ़ाएं, कोई यादगार उसकी यहाँ पर बनाएं, वहाँ मेला हर साल फिर से लगाएं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।